हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। आज हमारा डे 1 है फाउंडेशन बैच का, जिसमें हम क्लास 6 से स्टार्टिंग करेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बता रखा है कि फाउंडेशन बैच में मैं क्लास 6 टू 12th की सोशल साइंस कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो क्योंकि जो है ना यूपीएससी के लिए बेस बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो में जो हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाला है वो है हमारा चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और क्या क्या चीज़ें डाइवर्सिफाई करती हैं हमें। ये सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। ये चैप्टर 1 है क्लास 6 का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डाइवर्सिटी बता दूँ आखिर है क्या डाइवर्सिटी। नॉट एवरी इंडिविजुअल इज़ द सेम, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पर्सन सेम नहीं है, सब जो है यूनिक है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कि कोई हिंदू रिलीजन का है, कोई मुस्लिम का है, कोई सिख का है। तो सबकी अलग अलग वो है, डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिफाई है एक दूसरे से, सब डाइवर्सिटीफाई, सब यूनिक है। ठीक है, तो understanding diversity is all about recognizing these individual difference along the dimension of race, religion, gender, sexual orientation, physical ability and other ontology। तो डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि जो भी हमारे अंदर डिफरेंसेस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वही हमारी डाइवर्सिटी है। कि कैसे वो पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है, रिलीजियंस के अकॉर्डिंग अलग है, या जेंडर के अकॉर्डिंग अलग है, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अलग है, फिजिकल एबिलिटीज़ के, या और कोई भी आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू कोई पर्सन किसी पर्सन से अलग है, वही उसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम आखिर पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, फिर हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ें ये 3 टॉपिक्स हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी से। आखिर डाइवर्सिटी होती किस किस तरह से, क्या क्या डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं फूड। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के फूड के कल्चर्स हैं। जैसे तमिल में ज़्यादातर लोग इडली डोसा पसंद करते हैं, कहीं किसी स्टेट में कोई और चीज़ें पसंद होती, जैसे बिहार में लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। तो हर स्टेट की अपनी कोई ना कोई एक मेन फूड है, तो जैसा हर एक अलग अलग है, तो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। फेस्टिवल, जैसे कि आपको पता है हर स्टेट के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे बिहार में छठ पूजा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, और कई स्टेट में पोंगल है, कई स्टेट में ओणम है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट है, किसके क्या वो है मेन फेस्टिवल है। तो सबके अलग अलग फेस्टिवल, तो सब डाइवर्सिफाई हैं। ट्रेडिशन, सबके ट्रेडिशन अलग अलग हैं। लैंग्वेज, हमारे इंडिया में हर स्टेट अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कल्चर, हर स्टेट के अपने अलग कल्चर हैं। रिलीजन, हर स्टेट में अपने अलग अलग रिलीजन है, बहुत तरह के रिलीजन पाए जाते हैं हर स्टेट में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर तरह से डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमारे इंडिया में बहुत तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, और डाइवर्सिटी बहुत सारी बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, हर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं डाइवर्सिटी में। ठीक है, जिस वजह से डाइवर्सिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्यों डाइवर्सिटी है। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला है हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस, फिर है जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो मैं आपको पहले कल्चर इन्फ्लुएंस बता देती हूँ। कल्चरल इन्फ्लुएंस में का मतलब है कि कैसे कोई पर्सन रहता है वो। ठीक है, वो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जब एक एग्जांपल देती हूँ केरला का। केरला में मिक्स्ड कल्चर है। क्यों? क्योंकि ना केरला में बहुत सारे ना बाहर से लोग आए, जैसे वास्को डी गामा, और भी उनके साथ बहुत से पर्सन्स थे जो आए। तो सब ने अपने अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताया, जिस वजह से कुछ पर्सन ने बुद्धिज़्म को अपनाया, कि कुछ ने जैन को अपनाया, जैनिज़्म को अपनाया, कुछ ने हिंदुज़्म को अपनाया। तो हम देखते केरल में बहुत तरह के डाइवर्सिटी है। क्यों? बिकॉज ऑफ कल्चर की वजह से सब ने अलग अलग तरह के कल्चर यूज़ किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं केरला में हमें मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर
कल्चर इन्फ्लुएंस का सीधा मतलब ये है कि कोई पर्सन किस तरह से रह रहा है, किस कल्चर्स को फॉलो कर रहा है, वही है कल्चर इन्फ्लुएंस। कोई अगर मान लीजिए केरल में 4 पर्सन है, तो कोई 2 पर्सन जो है वो डिफरेंट कल्चर यूज़ कर रहा है, कोई डिफरेंट कल्चर यूज़ कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यही है कल्चर इन्फ्लुएंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कल्चर इन्फ्लुएंस। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस क्लाइमेट की वजह से भी होता है, सॉइल की वजह से भी, वाटर की वजह से भी, मॉनसून की वजह से भी। अब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स इन द जोग्राफिकल एरिया, जैसे कि आपको पता है हर स्टेट में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, अलग अलग वाटर लेवल है, अलग मॉनसून्स हैं। तो जिस वजह से जो है ना वहाँ के लोग अलग तरह से रहते हैं, अलग तरह से ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, अलग तरह के फूड्स खाते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, उनका कल्चर अलग हो जाता है, उनके क्लोथ्स अलग हो जाते हैं, उनके रिलीजन अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जोग्राफी की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। जैसा कि केरल जो है एक समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से जो लोग हैं वो नॉर्मल कपड़े वेयर करते हैं। पर लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस वजह से जो लोग हैं ना वहाँ पे हमेशा स्वेटर पहने रखते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि केरला और लद्दाख दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों? बिकॉज ऑफ केरला में कल्चर इन्फ्लुएंस की वजह से और लद्दाख में जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रीज़न समझ आ गए होंगे क्यों डाइवर्सिटी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी? द जवाहरलाल नेहरू सेज इन हिज बुक, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक, नेहरू, NEHRU, नेहरू, सॉरी फॉर डैट, गलती से मिस्टेक हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। The Jawaharlal Nehru says that in his book The Discovery of India says that India unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every citizen acknowledged and even culture encouraged. ये पहला पॉइंट हमें ये बताता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कि जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया था कि ये जो हमारे इंडिया में यूनिटी है वो किसी और कंट्री से या किसी आउटसाइड से नहीं ली गई है, ये हमारे अंदर की जो है ना डीपर बिलीव और कस्टम्स की वजह से हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह के रीजन्स के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग लैंग्वेज बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पर फिर भी हमारे इंडिया में यूनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन्स का अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है और कस्टम्स के प्रति, जिस वजह से जो है यहाँ पे हर कोई, हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसी और जगह से इम्पोज नहीं किया गया, ये हमने खुद ही अपनाया है, हर पर्सन ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपनाया है, जिस वजह से हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा यूनिटी है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि हमें बताता है नेशनल एंथम्स कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने हमें नेशनल एंथम दिया, जिस वजह से जो है हमारे इंडिया में यूनिटी हुई। जैसा कि आप जानते हैं हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, तो ये एक हमारे यूनिटी का एक प्रतीक है कि हम एक हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया, ये किसने कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स द यूनिटी अमंग पीपल हु हैव डिफरेंट और डाइवर्स कल्चर, बिलीफ, बैकग्राउंड, वे ऑफ लाइफ स्टाइल एंड आउटलुक। मतलब जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि पीपल जो डिफरेंट और अलग अलग कल्चर से आए, अलग अलग बिलीफ पे विश्वास रखते हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, या उनके लाइफ स्टाइल अलग है, या उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका फूड अलग है, पर फिर भी उनमें यूनिटी है। यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India being a democratic country has unity and diversity among its people from different parts of the nation. इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यूनिटी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिस वजह से जो पीपल हैं वो डिफरेंट नेशन के भी एक साथ हैं। बेशक वो अलग रह रहे हैं, अलग तरह के कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बट सब जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से कंबाइंड है।
ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया द लैंड ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज इंक्लूड डिफरेंट लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, रिलीजन, सो ऑन। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत तरह के डिफरेंट लैंग्वेज पाए जाते हैं, बहुत तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत तरह के फूड्स हैं, अलग अलग स्टेट के फूड्स हैं, अलग अलग फेस्टिवल फॉलो करते हैं लोग, रिलीजन्स अलग है बहुत सारे। तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। जैसा कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 8 रिलीजियस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। और लैंग्वेज 90 के से भी ज़्यादा अवेलेबल है हमारे इंडिया में, ठीक है। और 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो 22 लैंग्वेज है उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया है, और इनमें 96% जो लैंग्वेज हैं वो लोग बोलते हैं, और जो 4% लैंग्वेज बचती है वो मदर टंग है, वो मदर टंग में स्पीक करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब डे 2 होगा मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी, और उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक और एक शेयर से ना मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।